लिए जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे थे कि हसन में इतना पैकेट लगा है और इतना वो हो चुका है। नहीं, जब से आपकी तो झूठी मान रहे थे, परंतु आपकी बात सही साबित हो रही है। हो गया बटादार। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओम सीधगरा प्राइवेट लिमिटेड में। और यहां पर आज मंगलवार था और बोली का दिन था। बोली नहीं लग पाई है, कारण बारिश का मौसम भी है और दूसरा हसन के बाद में जो स्थिति बनी है उससे स्थिति विकराल है। किसान ज़रूर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन व्यापारियों के ना होने से वो काफ़ी मायूस भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरा बात, अगर बात की जाए तो आपके मोटे के रेट तो हर उसमें लगते हैं, लेकिन किर्री को कोई ऑक्शन यानी कि बोली नहीं लगने से किर्री किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा आगरा हो, हाथरस हो, मथुरा हो, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किर्री के दाम नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने वाली बात होगी। उल्टा सीधा को अगर टिप रहे हैं कुल्ड वाले, ये समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। और ये आप ये सोचते हैं कि हसन के आलू से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो फिर इतनी गदर क्यों मचा हुआ है। कहीं ना कहीं हसन का आलू जो है आपके उस पर इफेक्ट डाला है। आज की बात की जाए तो आज 7 गाड़ियों की आवक बेंगलोर की मंडी में है, 2 गाड़ियों की आवक मेट्टियापालम में और 1 गाड़ी की आवक आपकी मदुरई मंडी में है। ऐसे में हसन का जो आलू है वो 1600 रुपये प्रति कुंटल तक चल रहा है, यानी 800 रुपये प्रति पैकेट। हालांकि शुरुआत में जब आलू आया था तो 2400 रुपये प्रति कुंटल तक के रेट चले थे, लेकिन अब इस समय पे काफ़ी नीचे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जिस तरीके से हसन आई है उसका किसी को भी अनुमान नहीं था। और अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंडियाँ स्थिर हैं, मंडियों में ये है वो है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, मानना या ना मानना आपकी बात है, आप इन व्यापारियों के पीछे पड़ ही क्यों रहे हो जब आपको दिख रहा है कि मंडियाँ 24 रुपये किलो या 25 रुपये किलो तक चल रही हैं, या कोई ये कह रहा है 22 रुपये किलो तक चल रही है, या कोई ये कह रहा है कि आगरा में 900 या 950 या वो चल रहा है। तो फिर आप लोग इनके व्यापारियों के पीछे पड़े ही क्यों इन्हें अपना आलू देना चाहते हो। आप अपना आलू मंडी ले जाइए, बेकी अपने अच्छे रेट बनाइए। अगर मंडी में 24 रुपये किलो का रेट चल रहा है तो वहाँ से आपको 20 रुपये किलो का रेट आराम से मिल सकता है, या 22 भी मिल सकता है। तो फिर इनके पीछे पड़े ही क्यों। और कुछ यूट्यूबर जो बहरूपिया टाइप के हैं, बेशर्म नहीं है उन चीज़ों को, वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जब हकीकत सामने आ रही है फिर भी उसे झुटलाया जा रहा है। आखिर कब तक झुटलाओगे। ये ऐसा नहीं है कि आपके संज्ञान में नहीं आते, संज्ञान में है, लेकिन आप लोग इससे अभी अंधे बने हुए हो। बहुत जल्द अभी आपका तो कंधा मजबूत था ना, अब कंधा ढीला भी होने वाला है। अभी तो जो आप कह रहे हैं ना कि कोल्ड स्टोर में मद्दा हो गया, मद्दा अब भी नहीं है। मद्दा 750 800 कोई मद्दा नहीं होता है। मद्दा होता है 200 रुपये प्रति 300 रुपये प्रति पैकेट, ये होता है। 100 रुपये कट्टा बिकता है तब मद्दा होता है, ऐसे मद्दा नहीं होता है। अभी तो 750 800 रुपये प्रति पैकेट कोल्ड पे चल रहा है, तो ये ऐसे मद्दा नहीं बोल सकते, ये सही रेट चल रहा है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में अभी आने वाली नहीं है। जब ये रेट जो है 150 या 200 पे पहुँच जाएंगे तब आपकी दिमाग में आएगा, तो उसे बोलेंगे वो हो रहा है, कम हो रहा है। इसे कम नहीं है। चलिए अब मैं कुछ लोगों से आप लोगों की सीधे बात करा देता हूँ। और हसन का भी रिव्यू कल आपने देख लिया था, विपिन चौधरी अभी वहीं पे हैं, और कुछ लोग भी हसन का वहाँ पर पहुँच गए हैं और देख रहे हैं, और वहीं से लगातार वो बात कर रहे हैं। जो तुमने बताया था वही बिल्कुल सटीक निकला है। तो सोनू चौधरी बिल्कुल दावे के साथ कह रहा है इतनी फसल है, और लगातार कई यूट्यूबर, अब भी एक यूट्यूबर जो है किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। लगातार कह रहा है हसन ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। अगर इस यूट्यूबर की पिछले साल की वीडियो उठा के देख लिया है तो इसने किसानों को वो किया था। आज जब सच्चाई सामने आ रही है तो अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर खिसकते देख, यानी कि जिस तरीके से कोई घर में 5-6 आदमी मर जाते हैं तो लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उन्हें कुछ वो नहीं लगता। ऐसी इस यूट्यूबर की हालत हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर और व्यूअर पर छिटक जाएंगे। इस वजह से निल्ले पे रेलम पे झूठ बोलने पे लगा हुआ है। आलू के दाम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। चलिए मेरे पास में साथ में कई किसान लोग मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ क्या स्थिति इस समय पे चल रही है और क्या लग रहा है। सर क्या स्थिति चल रही है हसन के बारे में, जरा पुष्टि करें। भैया हसन की फसल सबको पता है, सादाबाद के व्यापारी भी हसन में पड़े हुए हैं और शेरशाहगंज के भी पड़े हुए हैं। हसन की फसल आ गई है समय से 15 दिन पहले आ गई थी फसल है, 15 दिन पहले आ गई। जब कोई फसल 15 दिन पहले आती है तो समझो फसल बढ़िया ही होगी, साइज़ भी अच्छा दिख रहा है। वहाँ पर जो ग्रीडिंग हो रही है उसकी जो वीडियो आ रही है उस हिसाब से अब साउथ की मंडियों में आलू जाना थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो ऊपर का बाज़ार है, साउथ वाले जो ऊपर का बाज़ार ले लेते हैं वो बाज़ार थोड़ा डाउन हो जाएगा। अभी 70-75 रुपये का तो ये मान के चलो जो आलू 900 950 बिक रहा था वो 850 850 रुपये आ गया है। एवरेज पोजीशन मान के चलो 800 रुपये, यानी औसतन 800 ही बिक रहा है। बस। कई यूट्यूबर जो हैं चैनल वाले किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि 24 रुपये किलो मेट्टियापालम है, 22 रुपये किलो मदुरई है और नागपुर है, ये है 22। अरे नहीं, वो तो भैया अपनी केवल गलत न्यूज इसलिए दिखाते हैं कि उनका देख है, उनका काम हो, लोग उनको लाइक करने के लिए करते हैं, कुछ भी बता देते हैं। भाई लाइक वाली बात है ना, कोई ना कोई तो लाइक तो करेगा, कुछ भी तो बोलेंगे तो कुछ तो करेगा। जब लाइक ही नहीं करेगा आदमी तो फिर सामने वाले का
यूट्यूबर कहाँ से आगे जाएगा। अभी इस तरीके से कि झूठ बोल दिया, अभी झूठ को भी मतलब झूठ का भी सहारा लेके वो कर लिया। और भैया झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ का व्यापार और झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जो सामने पर था ऑक्शन में आलू बिक रहा है, 10 व्यापारी हैं, 5 व्यापारी हैं, 1-1 रुपये की बोली बोलती है, इसमें कोई भूल चूक कहाँ हो जाएगी। भूल चूक का कोई काम नहीं है। अभी हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कई जो किसान हैं वो ये कहते हैं कि व्यापारी हमारा आलू नहीं खरीद रहा। हम उनसे ये सीधा बात कहना चाहते हैं, जब व्यापारी आलू नहीं खरीद रहा, तुम्हारा आलू 22 या 24 रुपये किलो का जो कोई यूट्यूबर बता रहा है, तो उस आप अपने आलू को स्वयं मंडी में ले जाकर बेचो, क्यों व्यापारियों के पीछे पड़े हुए जब तुम्हें अच्छा रेट दिख रहा है। तो नहीं भाई, किसान तो स्वतंत्र है, अच्छा हो जहाँ ले जा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आगे ले जाते हैं किसान, जिनका मन होता है वो ले जाते हैं। व्यापारियों के ऊपर ये दोषारोपण क्यों करते हैं, व्यापारियों के ऊपर क्यों? अरे भैया, जिसका माल बढ़िया नहीं होता है वो एक दूसरे पर आरोप लगाता है। और भाई साहब खड़े हैं इनसे मेरे साथ में एक और चाचा जी मौजूद है, मैं चाचा जी से पूछ लेता हूँ। चाचा जी, हकीकत सामने आ गई, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? और कई दर्शक ऐसे हैं जो अन्य यूट्यूबर को देखते हैं और गाली गलौज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वास्तविक स्थिति बताएं हसन की, और आगे क्या वजह रहने वाला है? वास्तविक स्थिति ये है, हसन जो है 15 दिन तो पहले आ गई है। अगस्त में 10 अगस्त के करीब आती थी, वो 10-15 अगस्त को वो 15 दिन पहले आ गई है। और बम्पर फसल बता रहे हैं, मैं तो गया नहीं हूँ, पर हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो वहाँ डले हुए हैं, विपन है और भी हैं, कई व्यापारी हैं सादाबाद से, तो वो बम्पर फसल दिखा रहे हैं, उसमें तो कोई झूठ नहीं दिख रहा है। आगे ईश्वर मालिक है। अभी ये कई यूट्यूबर, कई चैनल वाले मतलब हमारे साथ के हैं, जिन्हें कोई वो नहीं है, 4 लाख लगी हुई है। अब ये 4 लाख लगी हुई है, कहाँ तक आप ये मान रहे हैं? 4 लाख हमें तो नहीं लगता, जब इससे इस तरीके की फसल को देख के 4 लाख लगे होंगे। नहीं, दो बार में लगे हैं ये। 4 लाख बता रहे हैं, पहले 3.5 लाख के करीब ले, फिर बता रहे हैं कि 3.5 लाख करीब 7-8 लाख कट्टे लगे हैं, बता रहे हैं। मतलब वही होगा 15,000 हेक्टेयर। इस साल की बराबर है, जो 2-4% कमती या बढ़ती बराबर बता रहे हैं। आज जो बाजार चला है हसन का, अगर उसे देखा जाए तो क्या स्थिति चली है हसन के आलू की? बाजार में क्या मार्केटिंग हुई है? 800-900 रुपये बता रहे हैं उसको, पैकेट 50 kg। अगर 37-97 की उत्तर प्रदेश के आलू की बात करें तो वो क्या चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे तो बहुत डाउन है, अगर किराया भाड़ा करके तो उनसे सस्ता बिक रहा है, उससे 700-800 रुपये की भी दाम नहीं आ रहे हैं। कई बता रहे हैं कि 24 रुपये किलो बिक रहा है, 22 रुपये किलो बिक रहा है मेट्टिया में। और बेंगलोर में तो बेंगलोर दबा हुआ है, बेंगलोर सबसे ज़्यादा हुआ है। बेंगलोर में दबाव ज़्यादा है, पूना भी दबा है, मुंबई में दबी है। आगे ईश्वर मालिक के लिए हफ्ते में क्या होता है, बाजार सड़ते हैं या और जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये अनुमान अब पूरा आप भी वो नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होने कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ईश्वर जाने। जो व्यापारी कंफ्यूज हैं, बहुत घबरा रहे हैं, आलू नहीं ले पा रहे हैं कि आलू 2020 में 2,000 रुपये से 200 रुपये बिक गया था। इस वजह से व्यापारी इसका आलू का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, इसकी क्या स्थिति हो सकती है, कितना घिस सकता है, कल को सुधर सकता है या नहीं, कोई नहीं कुछ कह सकता। हसन को देखते हुए इस समय पे आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? क्योंकि हसन बिल्कुल क्लियरली है, जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे थे कि हसन में इतना पैकेट लगा है और इतना वो हो चुका है। नहीं, जब से आपकी तो झूठी मान रहे थे, परंतु आपकी बात सही साबित हो रही है। हो गया बटादार। देखो, ऐसे तो नहीं कह सकते बंटादार होगा, क्या है, ईश्वर मालिक है, परंतु बाजार तो डाउन नहीं है। व्यापारियों पे तोहमत लगा दी जाती है, किसान लगा रहे हैं व्यापारी हमारे आलू को नहीं खरीद रहा। व्यापारी सब घाटे में 50-50, 60-60 हज़ार रुपये गाड़ी तोड़ के लाई है। इस वजह से व्यापारी लेने नहीं रहा है। 10-20 रुपये मद्दा ले ले, वहाँ ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है मंडियों में। अब ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले 10-20 रुपये होता था, अब तो 150 रुपये चले गए। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? सलाह तो ये है कि चलो किसान बेचने में अच्छे आगे कौन किसी ने देखा है क्या होना है। थोड़ा निकालते रहें, थोड़ा निकालें, ज़्यादा नहीं, घबराहट से तो और डाउन होगा, और थोड़ा निकालने में सही रहेगा। क्योंकि आलू बहुत है इस साल, जो आलू ज़्यादा है, कोल्ड स्टोर हाउसफुल है। तो ये तो पहले से ही सब पता लग रही है, आपको भी पता है कि कोल्ड स्टोर फुल है, लेकिन आप मान ही नहीं रहते कि नहीं है, ये कह रहे थे। टाइम ही तो 4 महीना हुआ। मैं आपको आज फिर दोबारा बता दूं, आपकी जिस समय पे कढ़ाई हो रही होगी, अक्टूबर में 20-22 तारीख से कढ़ाई होती है, उस समय पे तुम्हारा ऊना होशियारपुर आ जाएगा। इसी वजह से तो आ जाता है, वो नवंबर में आ जाता है। कौन खरीदेगा? अक्टूबर लास्ट में और नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाता है। आपके तो 15-20 तारीख से लग रहा है, अभी तो वहाँ भेजाई शुरू हो गई ऊना होशियारपुर में। तो ये आ जाएगा जल्दी, अक्टूबर में आ जाता है। फिर क्या होगा लास्ट में? फिर तो गया आपका आलू। देखो फसल कैसी आती है, अगर फसल अच्छी आती है तो और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। अभी हसन के साथ में कौन कौन सी फसलें हैं? हसन के साथ में सुनो, महाराष्ट्र का ऊना आ जाता है, हिमाचल का आ जाता है, सुनो हिमाचल का आ जाता है, उत्तराखंड
ठीक है नहीं, ये कई फसलें हैं, फिर पंजाब भी आ जाता है। किन्नौर वगैरह का क्या आलम है? किन्नौर के बारे में जानकारी नहीं है मुझे। किन्नौर के बारे में जानकारी। तो किसान भाइयों, हसन के साथ में किन्नौर भी आती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की भी फसल आ चुकी है। ऐसे में कई किसान देखिए दुविधा में हैं, वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आलू के रेट इतने डाउन कैसे हो गए एक साथ। और मेरे साथ में चाचा मौजूद है। चाचा जी, क्या स्थिति है? आप तो अपना आलू अपना मंडी में ले जाइए। आप अपना आलू मंडी में ले जाइए ना, कि व्यापारियों के क्यों सिर पर पकड़ के बैठे हो कि व्यापारी ना ले रहे हो, व्यापारी ने 150 गिरा दे, 200 गिरा दे। व्यापारी तो 500 गिरावे। चाचा सुनो, ब्रोमत वानी हो, व्यापारी तो 500 गिरावे को क्यों व्यापारी के पीछे पकड़ रहे हो? मंडी ले जाओ ना अपने आलू है, कि व्यापारी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? चाचा जी, क्या स्थिति डाउन है, ज़्यादा नहीं, 50 रुपये में स्थिति डाउन है आलू की। आगे व्यवस्था में क्या होता है आगे पता चलेगा, इस समय डाउन है थोड़ा। क्या लग रहा है? उम्मीद तो यही है कि डाउन ही जाएगा, आगे भी बढ़ने की उम्मीद कम है, कम रह गई। कम रहेगी। अब ऐसे में आपने कर दिया खेल के बच्चे कुछ? हाँ, मेरे पास बच्चे हैं, ज़्यादातर बेच दिए मैंने तो थोड़ा बहुत ही बचा होगा। थोड़ा बहुत ही बचा है। उसका क्या करना है? वो भी रक्षाबंधन तक पूरे निकाल दूंगा, यानी कि चाहे कोई रेट मिले, कोई भी रेट मिले। चलिए, तो ये थे किसान साथियों, मेरे किसान साथियों, आपने रिव्यू देखा, पूरा कुछ ऐसा ही है। कौन ये कि जो कहने वाले थे ना कि हसन बहुत कम चलती है, अब उन्हीं के तोते उड़ रहे हैं। अब वो जो कहते थे हमारे तो कंधे मजबूत हैं, अब कंधे उतरने भी लगे हैं और अच्छी तरीके से उतरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और आप जो व्यापारियों पे कमेंट करते हैं ना, व्यापारी नहीं ले रहा, तो अपना आलू जहाँ आपको सूटेबल लगे ले जाइए। 22 रुपये किलो का रेट चल रहा है तो बेचिए, क्यों व्यापारियों के मत्थे मर रहे हो? और फिर क्यों अपने आलू से हाथ धो रहे हो? कोल्ड स्टोर में आलू प्रचुर मात्रा में भरा हुआ पड़ा है, और अब पश्चिम बंगाल की भी निकासी शुरू हो गई है। ऐसे में हाइब्रिड के रेट भी अब गिरना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये आलू है, इसका कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति की तरह है, उल्टे पैंदे का, कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है। लेकिन हसन जितनी पहले थी उतनी ही आज थी। हमें देखने वाले आज भी हमसे संतुष्ट हैं और ना देखने वाले आज भी असंतुष्ट हैं। जो सच्चाई देखता है वो सोनू के साथ है, जो फर्जीवाड़ा देखता है वो तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका अता पता नहीं रहता कि कब से कहाँ बोल दें। कभी 4 दिन व्यापारियों के साथ बोलेंगे तो 4 दिन किसानों के हित में बोलेंगे, और मीठी मीठी बात करके घूम फिर के व्यापारी पाए जाएंगे, किसानों को लगेगा कि ये हमारा साथी है। ऐसे में आप ऐसे लोगों से बचते रहिए, और नहीं बचना है तो अपना आलू बर्बाद कर लीजिएगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको काम है बिल्कुल सटीक सूचना देना और सटीक देते रहेंगे। और आने वाले दिनों में आपका जब आप आलू की गढ़ाई कर रहे होंगे तब वो इसका एंड होगा हसन का, और तभी ऊना होशियारपुर इधर से शुरू हो जाएगी। तो आप इस गुमान में मत रहिएगा कि अब आलू का कर्नाटक में बहुत भयंकर बारिश हो रही है। हसन में जाके देखो क्या स्थिति चल रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और अगर बारिश थी तो उसी से ये आलू इतना बड़ा हुआ है। बारिश ना होने की वजह से आलू की हसन में बम्पर फसल है। और मैं आपको बता दूं, हसन कर्नाटक राज्य में आती है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला हो तो हसन जो है कर्नाटक राज्य में आती है। और कई लोग जो हैं एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो निवेदन मेरा यही रहेगा, ऐसे यूट्यूबर अपनी मानसिकता सुधार लें, किसानों को गाइड करें, ना कि किसी यूट्यूबर को ऊपर कमेंट करें। नहीं तो कई बार कोई ऐसा यूट्यूबर आ गया तो वो झाम उतारने में देर नहीं लगाएगा। बच के रहिएगा। ऐसा ही मेरे साथ में यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और हसन से पहले स्थिति जो अभी 50 या 150 रुपये चल रही है, अपना आलू निकाल दीजिए। आने वाले समय में 250 से 300 रुपये रेट डाउन होगा, क्योंकि हसन का आलू वहाँ पर 800 रुपये प्रति पैकेट चल रहा है। ऐसे में आपका आलू कोई ख़रीदने वाला नहीं है। 37-97 की डिमांड कम हो चुकी है, और डिमांड कम होने की वजह केवल हसन है। नया आलू वहाँ का किसान पकड़ रहा है, और ख़रीदार भी नया आलू पकड़ रहे हैं, चाहे वो मॉल वाले हों चाहे कोई हो। नया आलू हसन का चल रहा है, और ये लगभग 1.5 महीने तक चलने वाली फसल है। 15-20 दिन वाले जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, बुद्धि विवेक से काम लीजिए और निकाल दीजिए अपने आलू को, क्योंकि अक्टूबर में आपकी गढ़ाई होनी है। ऐसे में 2 महीने का समय शेष है, और 2 महीने में 45% आलू कतई निकलने वाला नहीं है। जब से 50% 4 महीने में निकला तो 2 महीने में 45% कैसे निकल जाएगा? तो ये अपने दिमाग से काम लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।